everyone. So today we are going to start from another poem, that is 341 After Great Pain by Emily Dickinson from Introduction to Literary Studies. Introduction. एमिली डिकिंसन 1830 से 1886 तक एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थी। उनकी पोएम्स शॉर्ट, इमोशनल और डीप मीनिंग वाली होती हैं। पोम 341 आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक है, जो बहुत दर्द के बाद आने वाली इमोशनल नमनेस को डिस्क्राइब करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डिकिंसन 19th सेंचुरी अमेरिका में रहती थी, जहाँ सोसाइटी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, स्पेशली विमेन के लिए। वो ज़्यादातर वक्त एमर्स्ट मैसाचुसेट्स में ही रहती थी और घर से कम ही बाहर निकलती थी। उनकी पोम उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। उनकी पोइट्री में अक्सर ये थीम्स मिलती हैं: पर्सनल पेन, नेचर, रिलीजन, डेथ एंड लोनलीनेस। ये पोम 341 उनके मैच्योर राइटिंग पीरियड की है, जिसमें वो मेंटल पेन और इनर सफरिंग को डीप तरीके से एक्सप्लेन करती है। द पोएटेस एंड हर पोइट्री। डिकिंसन की पोइट्री के कुछ मेन फीचर्स। पहला, छोटी लाइंस और छोटी पोम्स होती हैं। डैश का बहुत यूज़ होता है। अनयूजुअल कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। इमोशनल डेप्थ, कॉमन थीम्स जैसे डेथ, पेन, होप, नेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड सिंपल वर्ड्स बट डीप मीनिंग यूज़ होते हैं। पोएटिस का पर्सनल इन्फ्लुएंस ये है कि डिकिंसन ने अपनी लाइफ में काफ़ी दर्द, आइसोलेशन और लॉसेस फील किए। इस पोम में वो बताती है कि बड़ा इमोशनल पेन इंसान को अंदर से बदल देता है। उनके लिए नमनेस भी एक रिएक्शन है जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाता है। अब पोम को समझते हैं। स्टेंजा 1। जब कोई इंसान बहुत बड़ा इमोशनल दर्द फील करता है तो उसके अंदर एक अजीब, फॉर्मल और स्टिफ फीलिंग आ जाती है। नर्व्स बिल्कुल टॉम्स की तरह डेड और साइलेंट लगते हैं। हार्ट बिल्कुल मशीन की तरह बिहेव करती है, बस रूटीन फॉलो करती है, इमोशंस नहीं दिखाती। इंसान अपना दर्द छुपाता हुआ बिहेव करता है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट या रॉयल्टी देख रहा हो। स्टेंजा 2। इंसान धीरे धीरे चल रहा होता है, जैसे किसी ठंड में चल रहा हो। पैर खुद ब खुद मूव करते हैं, बिना सोचे, बिना फीलिंग के। डेली काम होता रहता है, पर अंदर से कोई एनर्जी, कोई इमोशन नहीं होता। स्टेंजा 3। पोइट आर ऑफ फ्लीट का जिक्र करती है, कहती है एक हैवी, अनबियरेबल, डल नमनेस वाली फीलिंग। पहले इंसान शौक में होता है, फिर वो इस नम फीलिंग का आदत सी हो जाती है उसे। अगर वो इस पेन से बच जाए तो ये एक्सपीरियंस लाइफ भर याद रहता है। जैसे बहुत सर्व ठंड से बचने के बाद लोग हर मोमेंट याद रखते हैं। ये पोम का थीम है इमोशनल पेन और नमनेस। पोम बताती है कि बहुत दर्द के बाद इंसान रो नहीं पाता, बल्कि वो इमोशनलेस और नम हो जाता है। इसका मेन आइडिया है डीप पेन इंसान को मेंटली फ्रीज कर देता है, प्लस बॉडी ऑटोमेटिक मोड पर चलती रहती है। इंसान दुनिया से डिस्कनेक्टेड फील करता है। सिंबल्स और शुड आई से इमेजेस। नर्व्स को कहा गया है टोम्स, जिसमें कहते हैं कि माइंड साइलेंट और डेड जैसा फील होता है। फॉर्मल फीलिंग मीन्स एक फिक्स्ड और आर्टिफिशियल इमोशनल स्टेट। थर्ड, फीट मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक मूवमेंट बिना इमोशन के। आर ऑफ लीड हैवी एंड डल नमनेस, ये सब फील होना। लास्ट, चिल, स्टूपर एंड लेटिंग गो। ये पेन के 3 स्टेज होते हैं। मतलब पहले तो मिलता है शॉक, फिर मिलती है नमनेस एंड देन द लास्ट एक्सेप्टेंस। इस पोएम का टोन है सीरियस, साइलेंट, इमोशनल एंड डीपली रिफ्लेक्टिव। इसमें स्टाइल यूज़ किया गया है शॉर्ट लाइंस, डैशेस, कैपिटलाइजेशन, मेटाफोर्स एंड शॉर्ट वर्ड्स में डीप मीनिंग। इस पोम का मैसेज ये है कि डिकिंसन ये मैसेज देती है कि ग्रेट पेन के बाद हीलिंग तुरंत नहीं होती। इंसान पहले एक अजीब सी नमनेस में चले जाता है, जहाँ वो कुछ फील ही नहीं करता। यही बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अब मैं इस पूरी पोएम को एक शॉर्ट समराइज़ करूँ तो कहूँगी कि
पोम 341 में एमिली डिकिंसन बताती है कि बहुत बड़े दर्द के बाद इंसान एक फॉर्मल नम फीलिंग में चले जाता है जिसमें नर्व्स और हार्ट डेड या मैकेनिकल जैसा बिहेव करते हैं। इंसान ऑटोमेटिक मोड में डेली लाइफ चलाता रहता है। ये नमनेस आर ऑफ लीड की तरह हैवी होती है। पोम इमोशनल पेन के बाद की साइलेंस और हेल्पलेसनेस को बहुत पावरफुल तरीके से डिस्क्राइब करती है।